बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है कि जो मार्केटिंग हमने करनी है वो किस तरह से होती है, उसके लिए हमें क्या-क्या सीखना पड़ेगा, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको आज बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसकी डेफिनेशन से पहले गो थ्रू होते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग इज़ अ वे ऑफ मार्केटिंग वेयर द मार्केटर हैज़ टू फाइंड पीपल ऑनलाइन एंड सेल देम द प्रोडक्ट. The catch, however, is that they don't actually need to pay for the product, rather just use it and then give the product an honest review. इसका मतलब ये है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में हमने सिर्फ लोगों को ढूंढना है, ठीक है, ऐसे लोगों को ढूंढना है कि जो फ्री प्रोडक्ट्स जो बाय करते हैं और ऑफर अवेल करते हैं और बदले में रिव्यू दे के हम उसको उसके पैसे वापस कर देते हैं, ठीक है। तो द कैच हाउ एवर इज डैट का मतलब इधर ये हो सकता है कि कोई भी शॉपिंग इंजन हो, उसकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि अब अमेज़न शॉपिंग इंजन जो है, उसके लिए हमने ये सब कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम 3 स्टेप्स जो 3 बंदे होते हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पहला होता है सेलर, दूसरा पीएम और रिव्यूअर। सेलर के जो अमेज़न पर प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का ओनर होता है या डायरेक्ट सेलर होता है, ब्रांड ओनर भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्रॉक्सी मार्केटर who find the buyers, convince them and work for the seller. प्रॉक्सी मार्केटर एक्चुअल में वो सेलर के लिए ही काम कर रहा होता है, क्योंकि वो सेलर की प्रोडक्ट को प्रमोशन उसकी चलाने जा रहा है, ठीक है, कि सेलर की प्रोडक्ट को रैंक करने जा रहा है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पीएम स्टैंड फॉर प्रॉक्सी मार्केटर। इसके बाद आ जाता है बायर, उसको रिव्यूअर भी कह सकते हैं कि उसने रिव्यू देना है या फीडबैक देनी है, जो भी प्रमोशनल प्रमोशनल सेटअप होगा वो जो भी देगा और उससे हम जो भी डील करेंगे, जैनी भी कहते हैं, ठीक है। थ्रू पीएम बाय एनी प्रोडक्ट, जो बायर होते हैं वो पीएम के जरिए प्रोडक्ट्स बाय करते हैं एंड व्हेन रिसीव द प्रोडक्ट जस्ट यूज इट एंड देन गिव द प्रोडक्ट एन ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। तो उसे जब यूज़ कर लेते हैं, उसके घर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, उसने हमारे ज़रिए से ख़रीदना है। प्रोडक्ट जब उसके घर डिलीवर हो जाता है, उसके बाद वो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं और उसके बाद हम उसको उसका रिफ़ंड वापस कर देते हैं। ये सीन है जी। आगे जो मेन स्क्रीनशॉट्स होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो होता है ऑर्डर स्क्रीनशॉट, ये एज बायर बाइज द प्रोडक्ट ऑन अमेज़न, कि जब हमने उसको अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना है, जैसे भी हमने एडवर्टाइजिंग की थी ग्रुप्स में, ठीक है, अमेज़न रिव्यू ग्रुप्स में या जिधर भी हमने एडवर्टाइज़ किया था फेसबुक एड्स के ज़रिए, जो भी हमने मेथड इस्तेमाल किया या अपने किसी रिलेटिव को बता दिया जो यूके में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, जर्मनी में रह रहा है, तो जैसे ही उसने प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है, ठीक है, तो हमने उसे कहना है कि आप हमें ऑर्डर स्क्रीनशॉट दिखाएं। Amazon shows a receipt in which order ID, product info, store info, and store from which item has been ordered. These details are given. कि मैं आपको ये इधर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डेट इधर लिखी हुई है, ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, ऑर्डर का टोटल लिखा हुआ है और नीचे जो भी उसने प्रोडक्ट्स बाय की हुई हैं उसकी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। तो और सोल्ड बाय, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इधर आपको अभी मतलब कि ये इंफॉर्मेशन पहले ही बताई जा रही है, आपको सारा प्रोसीजर एंड तक मैं समझाऊंगा। और जो मेन चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे आ सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें कैसे एक सक्सेसफुल पीएम बन सकते हैं, क्या मेथड्स इस्तेमाल करें, ठीक है, ये और इसके लिए क्या मतलब कि ज़्यादा चीज़ें बेस्ट रहेंगी कि आप लॉन्ग टर्म इसमें आप बिजनेस कर सकें, ठीक है।
वीडियो को साथ देखते रहें, इंटरेस्टेड रहें, ठीक है। आगे मैं आपको और भी बताऊंगा। जी, मूव ऑन करते हैं। बायर विल सेंड इट टू द पीएम, प्रॉक्सी मार्केटर को वो सेंड करेगा स्क्रीनशॉट। उसमें अब हमने ये चीज़ें नोट करनी है। नोट क्या करनी है? उसका ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर ब्लरी नहीं होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उसका जो सोल्ड बाय होता है, क्योंकि अगर उसने किसी गलत स्टोर से खरीद लिया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो जो ऑर्डर करेगा वो किसी और स्टोर से करेगा। तो एक्चुअल में उसको हमने तो अपने स्टोर की सेल करवानी थी, जिसका हमें डाटा गिवन दिया गया, डाटा गिवन है, ठीक है। तो और जो अगर वो किसी गलत स्टोर से कर लेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने हमारे स्टोर से नहीं खरीदा, मतलब कि किसी और की प्रमोशन के लिए खरीद लिया। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें उसको ऑर्डर कैंसिल भी करवाना पड़ सकता है। उसके अलावा हम जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो यही हो सकते हैं कि उसको ऑर्डर कैंसिल करे वो, और दोबारा सही स्टोर से ऑर्डर करे वो आइटम। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे रिव्यू के मैं आपको स्क्रीनशॉट इधर मैंने पेस्ट किए हुए हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कब रिव्यू कब करता है? लेट्स सपोज उसने ऑर्डर किया फेब की 18 को, ठीक है। तो जब उसने 18 तारीख को जब ऑर्डर किया था, ठीक है, प्रोडक्ट नेक्स्ट 2 डेज में इधर, अब उसने इधर डिलीवरी डेट अमेज़न ने दी है 24 फरवरी, ठीक है। अब ये 24 फरवरी को राइट उधर ही पहुंच जाएगा ऑर्डर उसके घर। जब उसके घर पहुंच जाएगा, जैसा कि हमने उसकी डेफिनेशन प्रॉक्सी मार्केटिंग की पढ़ी थी कि जब उसके घर पहुंच जाता है वो यूज़ करता है और उसके बाद वो एक रिव्यू देता है, ठीक है। तो अब उसने रिव्यू देना है। अब रिव्यू तकरीबन वो 6 या 7 दिन के वक्फे के बाद देगा, ठीक है। अब जब वो रिव्यू दे देगा, ठीक है, तो वो पहले सबमिट होता है और 24 हॉर्स के बाद वो लाइव हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सम डेज रिसीविंग द प्रोडक्ट, बायर राइट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सबमिट ऑन पेज ऑफ द Amazon। रिव्यू गोज लाइव ऑन द पेज आफ्टर 24 hours ऑफ सबमिशन। तो आपने ये सारे स्टेप्स उसको रिमाइंड करवाने हैं बायर्स को कि जी आपको प्रोडक्ट रिसीव हो गया, तो नाउ वेट फॉर 5 to 7 days एंड देन रिव्यू इट। आगे रिव्यू 3 किस्म के हो सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट रिव्यू होता है, पिक्चर रिव्यू होता है, वीडियो रिव्यू होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट रिव्यू का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही होगा, मतलब कि वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स होंगे, ठीक है। अब पिक्चर रिव्यू ऐसा होता है कि उसमें पिक्चर्स ऐड होती हैं प्लस टेक्स्ट होता है। वीडियो रिव्यू, उसमें वीडियो होती है प्लस टेक्स्ट होता है और उसमें पिक्चर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। और ये इसलिए दिए जाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनते हैं इनके। हेल्पफुल वर्ड्स अगर आते हैं तो जो अमेज़न का बायर होता है वो जब रिव्यू कर रहा होता है तो उसको, जब वो रिव्यू कर रहा होता है, हेल्पफुल वर्ड्स मिलते हैं। लेट्स सपोज इधर 59 पीपल फाउंड दिस हेल्पफुल, इधर 6 पीपल, इधर 85, ठीक है। वीडियो जब उसने ऐड की है तो अब जो 85 लोग आए हैं उसके रिव्यू पर, उन्होंने सीन किया और उन्होंने हेल्पफुल वर्ड पर क्लिक किया इधर, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसको मिल जाते हैं कि हाँ ये वाकई बंदा मतलब कि अच्छा रिव्यू दे रहा है, हमें पसंद आया और उन्होंने इसी की हेल्प से उन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो पिक्चर टेक्स्ट रिव्यू में फ़र्क बताया जाता है और वीडियो रिव्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पिक्चर रिव्यू से थोड़ा कम होते हैं, टेक्स्ट रिव्यू से थोड़ा कम होते हैं। ये होता है डिफरेंस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फीडबैक। अब फीडबैक्स ये जो होती हैं, जब वैसे तो हम फीडबैक उस वक्त लेते हैं या किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही होती है, कोई ऐसे प्रोडक्ट अमेज़न पर लॉन्च किए जाते हैं कि उसकी सिर्फ रिव्यूज़ इनफ होते हैं। जब रिव्यूज़ इनफ हो जाते हैं फिर वो फीडबैक लेते हैं, बाय करते हैं बायर से कि वो प्रोडक्ट ख़रीदें। जब उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो ये मतलब कि इतने दिन का वेट नहीं करवाया जाता उनको। तो
ये जब जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होता है 1 या 2 दिन में वो फीडबैक दे देते हैं, ठीक है। और ये दिखाने का मकसद है कि आप थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करें ताकि आपको नेक्स्ट पता हो कि इस तरह के फीडबैक का स्क्रीनशॉट होता है। आगे जो डिफरेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं इसमें, लेट्स सपोज कि जब हम रिफंड का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि रिफंड का लफ्ज़ क्यों यूज़ करते हैं। पेपाल, पीपी फीस, रिफंड आफ्टर रिव्यू, शिपमेंट फीडबैक, ये आगे आपको बायर की कन्वर्सेशन में आपको पता लगेगा। रिफंड, रिफंड का वैसे तो सिनोनिम रीपे, गिव बैक, पे बैक, रिटर्न, ठीक है। व्हेन बायर गिव्स रिव्यू और फीडबैक और रेटिंग राइट आफ्टर 24 आवर्स और 24 वर्किंग आवर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, ठीक है, तो ये उनको रिफंड नहीं भी होता तो वो फिर वर्किंग आवर्स में होता है, मतलब कि अगर फ्राइडे को सबमिट किया तो मंडे को होगा। अच्छा, रिटर्न द मनी टू द बायर पेपाल। अच्छा, ये जो पेपाल क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है जो सेलर एंड बायर को एक प्रोटेक्शन देता है, परचेज प्रोटेक्शन। लेट्स सपोज के जी आप सेलर हैं और मैं बायर हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट खरीदी है, लेट्स सपोज के मैंने एक मोबाइल कवर आपसे खरीदा है, ठीक है, और मतलब कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म से अलहदा, कि अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पर ना भी खरीदें तो फिर भी ये एक इंटरनेशनल है। हम लेट्स सपोज़ के हमारी डील हुई है वेबसाइट पर या फिर फेसबुक पेज पर, एनीथिंग एल्स, जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है। तो सोशल मीडिया भी मतलब के सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। लेट्स सपोज़ कि उसने चीज़ खरीदी है, उसके बाद जनाब उसने जब उसको रिव्यू दिया है, तो रिव्यू की बात तो छोड़ें। वैसे अगर चीज़ खरीदी है उसकी मैंने सेलर को मनी सेंड कर दी है, अब मेरी तरफ ये ऑप्शन आएगा कि हैव यू रिसीव्ड द प्रोडक्ट, यस रिसीव्ड। अगर मैं पेपाल में अपने अकाउंट में क्लिक करता हूँ यस आई रिसीव्ड, सो सेलर की तरफ से वो मनी हेल्ड होती है पहले, ठीक है, और बाद में फिर वो उसके अकाउंट में लाइव हो जाती है जब प्रोडक्ट मेरे तक पहुंच जाता है। ये पेपाल का फ़ायदा है, और ज़्यादातर अमेज़न के जो बायर्स हैं उनके पास पेपाल होते हैं, और सेलर्स भी यही प्रेफर करते हैं कि उनके पास पेपाल हो, पेपाल के अलावा पेमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये किसी जीमेल की फॉर्म में होता है। आप कोई भी जीमेल, लेट्स सपोज कि आपकी जो भी ग्लोबल ई कॉमर्स या कोई भी ऐसी @gmail.com, कोई भी ऐसी जीमेल होगी, वही उनका वो अगर कोई जीमेल सेंड करें तो कंफ्यूज नहीं होना जब आप कहेंगे कि सेंड मी योर पेपैल अकाउंट, तो वो जैसे ही जीमेल सेंड करेंगे ओके कॉपी पेस्ट ग्रुप में आपने सेंड कर देंगे। जी, पीपी फीस क्या होती हैं? पीपी फीस वो टैक्सेस होते हैं जो पेपाल काटता है जब हम उनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं डॉलर्स की या पाउंड्स की, यूरोस की, तो वो एक फ़ी काटता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जाता है कि ये कवर्ड हैं या नहीं है, ये बायर्स पहले हमसे पूछते हैं। या टैक्सेस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, पीपी फीस एंड टैक्सेस कवर्ड। ज़्यादातर जो सेलर्स होते हैं वो टैक्सेस तो कवर नहीं करते, लेकिन पीपी फीस ज़्यादातर कवर करते हैं, कुछ पीपी फीस भी नहीं कवर करते। ये आपको एक गूगल शीट में जो डाटा फ्राहम किया जाएगा, आपने उधर से कंफर्म करना है और बायर को उसी वक्त बताना है कि जो एक्चुअल है। वी आल्सो इन्फॉर्म अबाउट व्हेन विल द बायर रिसीव हिज या हर मनी बैक, और हमने उसको ये भी बताना है कि एक्चुअल दिन कितने होंगे रिव्यू जब लाइव होगा, उसके बाद जनाब जब बायर पैसे वापस मांगेगा हमसे, तो हमने उसको एक टाइम देना है, ठीक है। वो भी उधर लिखा होता है कि विद इन 48 आवर्स या 24 आवर्स या मैक्सिमम 3 डेज, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम का भी मैक्सिमम 3 डेज ही होता है। और जो रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं वो रिफंड आफ्टर रिव्यू, रिफंड आफ्टर शिपमेंट, रिफंड आफ्टर फीडबैक। रिफंड आफ्टर रिव्यू का यही मतलब है कि रिफंड आफ्टर रिव्यू का मतलब यही है कि जैसे ही ऑर्डर उसने किया, प्रोडक्ट उसके घर डिलीवर हुआ, उसके बाद जनाब उसने 6-7 दिन वेट किया और उसके बाद उसने रिव्यू दिया, और जैसे ही रिव्यू अमेजोन पर लाइव होता है 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स अमेजोन सेलर उसको उसके पैसे वापस कर देता है।
ठीक है, जितना भी टाइम गिवन हो। रिफंड आफ्टर शिपमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही प्रोडक्ट उसके घर डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद उसके पैसे वापस हो जाएंगे। रिफंड आफ्टर फीडबैक का मतलब ये है कि रिफंड, जो मैंने आपको ये फीडबैक की इमेज दिखाई है स्क्रीनशॉट, तो जैसे ही वो फीडबैक का स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेगा, हमने आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, और रिफंड प्रोसीड कर दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप ये आप गौर से सुने, ठीक है, और ये आपने इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पीएम आल्सो हैव टू इन्फॉर्म द बायर्स, कंफर्म द स्टोर नेम, कि ये चीज़ें उनको पहले बता देनी है कि स्टोर नेम कंफर्म कर लें, और शॉप नेम, स्टोर नेम, शॉप नेम और सोल्ड बाय भी एक ही चीज़ की नहीं जाती। From which products should be bought that are given in Google Sheet that will be provided to you. Okay. Price can be changed. Pictures of the products can be changed. ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि प्राइस भी डिफर कर सकती है, पिक्चर्स भी डिफर कर सकती है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और मीन्स डोंट वरी अबाउट इट वाइल मैचिंग द डिटेल्स ऑफ आइटम ऑन Amazon, कि इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। परेशान मतलब कि आपने केयरफुल किस चीज़ में रहना है। ब्रांड एंड स्टोर नेम सोल्ड बाय कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली, सो बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द डिटेल्स टू द बायर्स, और व्हाइल बायर कंफर्म बाय सेंडिंग यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टोर और ब्रांड। मतलब कि जब आपने उसको गूगल शीट से जैसे ही कॉपी पेस्ट डाटा करना है, ठीक है, जब वो अमेजोन पर फाइंड करता है, तो उसने क्या करना है जनाब, उसने सबसे पहले जनाब आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है कि ये स्टोर ठीक है ना, तो आपने भी उधर से कंफर्म करना है, फिर ही वो ऑर्डर करेगा। अगर नहीं भी करता तो जब वो ऑर्डर स्क्रीनशॉट सेंड करता है तो उधर उसने सोल्ड बाय आपने चेक करना है। आपको इधर मैं दिखा देता हूँ, ये होता है सोल्ड बाय, ठीक है। आपने सोल्ड बाय लाजमी चेक करना है कि ये क्या है, शीट से मैच कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। If purchased product is from wrong store, no one will be responsible for this because sellers cannot refund the money that seller haven't received. कि वही बात आ जाती है कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरते, ठीक है, अगर उसने रॉन्ग स्टोर से ऑर्डर किया। फिर यही हो सकता है कि वो ऑर्डर कैंसिल करे, अगर आपने फिर भी नहीं कन्फर्म किया। ऑर्डर भी आ जाता है, रिव्यू भी आ जाता है, और बाद में जनाब आपको पता लगता है ये तो स्टोर ही रॉन्ग है, तो इसके तो फिर रिव्यू फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, और बायर भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि अब ये क्या हो गया, अब दोबारा वो आपसे ऑर्डर नहीं करेगा कि इसने पहले मुझे कंफर्म नहीं किया, या फिर वो यही समझेगा कि आप उसको स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव सीन on Instagram and Facebook that people start using their personal profile. I would recommend you not to use your personal profile or name, ठीक है, कि अब हमने एडवर्टाइजिंग करनी है। आपको भी पता है कि फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग बैंड है। जैसे ही फेसबुक को पता लगेगा आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करनी, मैं आपको एंड पर टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, ठीक है, कि जिससे आप सेफली आप प्ले कर सकते हैं। तो as there can be any kind of situation in which you are unable to fulfill commitment, अगर let's suppose कि आपका स्टोर गलत हो गया था या उसको टाइमली रिफंड नहीं मिला, ठीक है, 100 मसले मसाइल बनते रहते हैं। अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो जाती है, तो इसमें आपकी वो प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट वो ग्रुप्स में वायरल कर सकता है या आपको रिपोर्ट कर सकता है, तो वो अकाउंट डिसेबल होने का खतरा होता है, तो इसे आपने थोड़ा बचना है। So then Janice take your profile screenshot and mark it scammer with red label and report it. So kindly never ever use your own picture or name or Pakistani identity like mobile number or Instagram or Facebook. It brings bad name to the country, as our mission is also to uplift and create respect. जी, अब ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अब हम जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम एज ए एम्बेसडर काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, ठीक है। तो हम ये तो नहीं ना कि हम अपना मतलब कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, बंदे से गलती हो ही जाती है, तो काइंडली आप इस तरह का मतलब कि कोई भी ऐसी आइडेंटिटी यूज ना करें कि पाकिस्तान का नाम उधर बदनाम हो,
ठीक है, आपने ये भी वजह है, तो आपने भी मतलब कि बिल्कुल ऑनेस्टली काम करना है। जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब काम कब करना है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको भी मतलब कि आप भी आप भी मतलब कि सोच रहे होंगे कि काम कितने घंटे करना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए, एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इधर मैंने स्क्रीनशॉट पेश किए हुए हैं कि यूएसए, हम जिन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे वो हैं यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, सऊदी अरेबिया, स्पेन। ठीक है, तो इनकी अब टाइम जोन्स गिवन है। ठीक है, अब न्यूयॉर्क यूएसए की मतलब के स्टेट है, तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि 10 हॉर्स बिहाइंड। अब ये 10 घंटे पीछे है। तो जैसे भी अब लेट्स सपोज कि हमारे इधर अब के 12 बजे हैं, तो हमने -10 कर देना है। तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि अब उधर टाइम क्या हुआ है। लेट्स सपोज लंदन 5 आवर्स बिहाइंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको थोड़ा ज़हन नशीन कर लें कि बाद में भी आपको काम आएगी, कि आपको पता होगा कि अब बायर्स एक्टिव हैं या नहीं है। ठीक है, 5 आवर्स बिहाइंड। और जो जितने भी ये जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस के जो हैं, ये बिल्कुल साथ साथ कंट्रीज हैं, मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। तो इनकी जो टाइम जोन है वो इतनी डिफर नहीं करती, तो इसलिए जो मतलब कि इधर 4 हॉर्स बिहाइंड लिखा हुआ है, तो लेट्स सपोज हमारे इधर के 12 AM है, तो हमने -4 कर देना है। इसके अलावा जो 5 आवर्स है, तो -5 करके तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब यूके में टाइम क्या है। इसके अलावा आपके अपने मोबाइल्स में क्लॉक दिए होते हैं। ठीक है, आपने वर्ल्ड क्लॉक ओपन करें और उधर से टाइम चेक कर सकते हैं। ये बताने का मकसद है ये है कि लेट्स सपोज एक जो स्टैंडर्ड रूटीन है, जो उनका एक डेवलप्ड कंट्रीज में जो लाइफस्टाइल चल रहा है, कि उनकी स्टैंडर्ड रूटीन क्या होती है एक जॉब होल्डर की। मतलब कि जितने भी वो होते हैं वो रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ज़्यादातर 80% लोग रूटीन्स को ही फॉलो करते हैं। तो जैसे ही वो जनाब नाश्ता वगैरह करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जॉब पर चले जाते हैं 2 या 3 बजे, या 1:30 1 2 बजे दोपहर के वो फ्री होते हैं। उसके बाद जनाब वो थोड़ा रेस्ट करते हैं। उस वक्त भी सोशल एक्टिविटी सोशल मीडिया पर चल रही होती है। वो जॉब के दौरान भी होती है, लेकिन 20% हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने अंदाजा किधर से लगाना है कि अब उधर अगर मतलब कि सुबह के 10 बजे हैं, तो उधर कैसा सीन होगा कि उधर वो सारे जॉब पर होंगे, या फिर कोई वेकेशन है तो वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। उस वक्त भी सोशल मीडिया एक्टिविटी हो सकती है। तो मतलब ये कहने का कि हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि वो कब सोशल मीडिया पर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, वो कब फेसबुक पर एक्टिव होते हैं। और जब वो दोपहर के बाद जनाब स्पोर्ट्स होती है। ठीक है, हमारे इधर 4 बजे के बाद लेट्स सपोज कि हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, और उसके बाद हम अपने मोबाइल पकड़ लेते हैं और हम अपने मोबाइल्स को सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ये वो फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और उसके अलावा ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। तो जब मतलब कि वो हम ये कह सकते हैं कि वो शाम के बाद हर कंट्री में शाम मतलब कि इवनिंग जब हो जाती है, तो उसके बाद सारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। और इसीलिए हमने भी लेट्स सपोज कि यूके में जब इवनिंग है, तो हम इधर से काम करना बैठ सकते हैं। जब तक उधर रात के 12 नहीं बजते, 1 नहीं बजता, तो हम काम कर सकते हैं। उसके लिए यूएसए के लिए भी यही सीन है, जर्मनी, इटली, फ्रांस के लिए भी यही है। तो ये इन बातों का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने काम कब स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है
कि जो एक ट्रेडिशनल मेथड है अमेज़न रिव्यू ग्रुप्स में के चल रहा है, जिसमें हमने फेसबुक पर पोस्ट कैसे करनी है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, क्या-क्या हमने जनाब ज्वाइन करना है। सबसे पहला स्टेप अगर आपने काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने जनाब सर्च बार पर जाना है अमेज़न रिव्यू ग्रुप्स, ये सर्च करना है, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ठीक है, रिव्यू ग्रुप्स हों अमेज़न के। उसके अलावा जब वो क्वेश्चनिंग करते हैं, छोटी-मोटी सी क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके लिए आपने इतना परेशान नहीं होना। नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं अपने जो भी हाइट है आपके पास एडमिन, तो आप पूछ भी सकते हैं। सर्च द Amazon review group on search bar of Facebook and join all review group and few are individual country group like USA review groups, UK review groups, Germany review groups। जर्मनी डी को कहते हैं, डी को हम एब्रीविएशन में लिखते हैं। लेट्स सपोज कि यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी, ईएस स्पेन, सीए कनाडा, आईटी इटली। जी, नेक्स्ट करते हैं मूव ऑन। एंड सम ग्रुप्स कंटेन मोर कंट्रीज लाइक एक ही ग्रुप में जनाब 6-7 कंट्रीज के रिव्यू ग्रुप और ऑनेस्ट बायर्स हैं, उधर हम कह सकते हैं बेस्ट रिव्यूअर्स हैं, तो वो वाले भी ग्रुप ज्वाइन कर लेने, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन करके वाइल सेंडिंग अप्रूवल रिक्वेस्ट दे में आस्क सम बेसिक क्वेश्चन लाइक हु आर यू, ठीक है, आपने बताना है कि मैं एजेंट हूँ। उसके अलावा वो पूछ सकते हैं, या फिर सिर्फ सेलर या बायर का ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें आपने पूछना है कि आपने वो आपसे पूछेंगे तो आपने बताना है कि मैं सेलर हूँ, ठीक है, आपने बता भी देना है। हम अब उधर एजेंट का वर्ड ही नहीं ऐड, तो हम ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा एंड दैट्स इट, ओके। जब आपको प्रोडक्ट गिवन होंगे, जो आपने जनाब पोस्ट कैसे करनी है वो आपको मैं इधर बताता हूँ। ओनली फॉर यूके टाइटल में लिखना है, उसके अलावा प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, उसके अलावा रिक्वायरमेंट लिख देनी है कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, रिव्यू चाहिए या फीडबैक चाहिए या रेटिंग चाहिए, ये हमने उधर लिखना है। आगे हमने बताना है कि अब रिफंड कब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने उनको पहले इन्फॉर्म करना है, ताकि वो बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो कि वो आपसे लड़ने लग जाएं कि यार ये आप स्कैमर हैं या ये वो। आपने सारी चीज़ें पहले उसको इन्फॉर्म करनी है, कन्फर्म करना है, बाद में आपने सेल कर देनी है। इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड कमेंट बिलो और इनबॉक्स, जी, और पोस्ट कर देनी है। और जितने भी बायर्स जो कमेंट में आपको कहेंगे कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो आपने उनको प्रोडक्ट की डिटेल डिलीवर कर देनी है। अब जो कमेंट में बताएंगे आपने उनको मैसेज कर देना है। अगर वो आपको मैसेज नहीं करते, सिर्फ पोस्ट के नीचे इंटरेस्टेड लिख देते हैं या पीएम लिख देते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उनको पर्सनल मैसेज करना है। किस तरह करना है ये आपको स्क्रीनशॉट इधर गिवन है, आपको इधर पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड, होप यू आर बेस्ट ऑफ एज यू कमेंटेड ऑन माय पोस्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन गार्लिक, लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। एंड इफ यू गॉट टाइम वी कैन वी प्रोसीड फर्दर। तो वो जैसे ही उसको टाइम मिलेगा, आपने परेशान नहीं होना कि अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया। वो बड़ी बिजी रूटीन होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में रह रहे हैं, तो जी, जैसे ही उसको टाइम मिलेगा उसने जनाब कहना है ठीक है मुझे, यस आई एम फाइन, यस श्योर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू प्लीज शो मी योर अमेजोन प्रोफाइल। उसकी अमेजोन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेना है सबसे पहले। उसके बाद जनाब प्रोफाइल देखने का मकसद यही होता है कि उसका न्यू अकाउंट तो नहीं है। इधर उसने लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है हेल्पफुल वोट्स, अमेजोन के जो स्क्रीनशॉट्स हैं प्रोफाइल के, और रिव्यूज़ कितने हैं। इधर से ये पता लगता है कि इसके रिव्यूज़ ये कैसे करता है, और हेल्पफुल वोट्स कितने होते हैं, या कोई अभी इसने एक भी रिव्यू नहीं किया, तो ये हमें पता लगता है। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट में आपने प्रोडक्ट की डिटेल सेंड करनी है, ठीक है। उसमें कीवर्ड, स्टोर, प्राइस, एसइन। एसइन का मतलब होता है कि स्टैंड फॉर होता है अमेज़न स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नंबर। ये एक प्रोडक्ट कोड होता है, ये आप उसको पूरे मैसेज में सेंड ना करें, तो एक अलहदा मैसेज कर दे, ये भी बेस्ट है, ठीक है।
तो उसको नीचे इंस्ट्रक्शन दे दें कि प्लीज सर्च कीवर्ड्स ऑन अमेजोन एंड फाइंड दिस प्रोडक्ट एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट टू कंफर्म दैट यू फाउंड द राइट आइटम। ठीक है, कि जब उसको आपने डिटेल दे देनी है, उसके बाद उसको कहें कि मुझे स्क्रीनशॉट दिखाकर कंफर्म करें कि ये जो स्टोर नेम गिवन है वो आपने जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है क्या वो ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, तो आपने इधर से ये अंदाजा लगाना है जी। नेक्स्ट, अब वो आगे क्वेश्चन भी कर सकती है, यानी इज पीपी फीस कवर्ड, इज पीपी फी एंड टैक्स कवर्ड। ठीक है, उसके बाद जी, जैसे ही शीट में डिटेल्स गिवन होंगी आपने वैसे ही उसको बताना है कि पीपी फीस कवर्ड हैं और टैक्सेस नहीं है। टैक्सेस के उसकी जो डिलीवरी की कॉस्ट पड़ जाती है उसको, अगर 25 पाउंड से अमेजोन की ना एक प्राइवेसी पॉलिसी है कि 25 पाउंड से अगर लेस होगा ऑर्डर तो उसको डिलीवरी पड़ेगी, डिलीवरी चार्जेस। और अगर उससे अबव प्राइस का है ऑर्डर तो डिलीवरी चार्जेस नहीं होते। तो ये इसलिए पूछते हैं कि अब ये डिलीवरी फ़ी भी इसकी पड़ेगी और चार्जेस अब ये सेलर पे करेगा भी या नहीं करेगा, ये इंस्ट्रक्शन गूगल शीट में आपको गिवन होती है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल शीट में डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा जी। स्क्रीनशॉट से वो कंफर्म करेगा। जब हमने भी देख लिया कि इधर स्टोर नेम ठीक है तो मूव ऑन करना है और उसको बताना है कि आप इसको बाय करो और सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑर्डर के, ऑर्डर स्क्रीनशॉट के जनाब उसने अब इधर भी हमने सोल्ड बाय कंफर्म कर लेना है, ऑर्डर नंबर कंफर्म कर लेना है कि ये ब्लरी तो नहीं है, सारा डाटा गिवन है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। और उसके बाद उसका पेपाल अकाउंट ले लेना है और व्हेन यू रिसीव द प्रोडक्ट काइंडली इन्फॉर्म मी एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आपने बड़े ही अच्छे अंदाज से उसमें उससे बात करनी है। ठीक है, कोई रूड किस्म का बिहेवियर नहीं रखना और उसको ऐसा नहीं शो करवाना कि कोई कुछ भी, मतलब कि एक बैड मैनर में बात नहीं करनी, अच्छे बिहेवियर में आपने उससे चैट करनी है। जब उसको प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है उसके बाद जनाब उसने आपको बताना है कि वेट 5 to 7 days। जब वो बता देगा आपको उसके बाद आपने उसको बताना है कि आप 5 या 7 दिन के बाद आपने 5 स्टार रिव्यू देना है और उसके बाद अ, आपने रिव्यू सबमिट कर देना है। ठीक है, और जब फिर आपने 5 या 7 दिन के बाद आपने उसको मैसेज करना है कि आपने रिव्यू सबमिट किया भी है या नहीं किया, उसको रिमाइंड करवा देना है। आपको पहले ही बताया कि उनकी बिजी रूटीन्स होती हैं तो इसलिए आपने उनको रिमाइंड करवाना है जी। जैसे रिव्यू का स्क्रीनशॉट वो सेंड करेगा, ठीक है, आपने उसको जितना भी गिवन टाइम होगा तो आपने उसको वही बता देना कि 48 वर्किंग आवर्स योर रिफंड विल बी डन। ओके ओके, सो डियर 48 हॉर्स डन। अब उसने मैसेज किया जैनी ने कि डियर 48 हॉर्स डन वेयर इज रिफंड, कि अब आखिरी दिन आखिरी घंटे चल रहे हैं। यस फ्यू और प्लीज टुडे आई विल सेंड यू अ प्रूफ स्क्रीनशॉट, ओके आई एम वेटिंग। और उसी दिन आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है, अगर लेट भी हो जाती है तो उसके अपोलोजाइज करें, उसको कन्विंस करें। ठीक है, मतलब कि टाइम पर हो जाता है रिफंड ज़्यादातर। ठीक है, अगर कोई हॉलीडेज ना आए या कोई ऐसी ओकेशन ना आए, वर्किंग डेज अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई हो उसके माइंड में या हमारे माइंड में, हमने उसको ना बताया हो वर्किंग आवर्स का, तो वो समझ लेते हैं कि अभी 48 आवर्स पूरे हो गए हैं जी, अब आप हमें रिफंड चाहिए। तो इसीलिए हमने ये थोड़ा केयरफुल रहना है कि हमने उसको जब बताना है तो उसको ठीक बताना है कि ठीक इस टाइम के बाद आपको रिफंड होगा जी। हमने जब रिफंड स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचेगा, ठीक है, हमने उसको डिलीवर कर देना है और उसके बाद हम अच्छे तरह से चैट एंड करनी है अच्छे बिहेवियर से। और उसके अलावा आप उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट्स भी अपने दिखा सकते हैं, जो भी आपके पास लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी आप स्क्रीनशॉट लेकर या उधर से अमेज़न से डाउनलोड करके आप उसको दिखा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं। आप उसको और भी शायद वो और ख़रीद ले आपसे,
क्योंकि अब एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। उसको पहले काफ़ी मिस अंडरस्टैंडिंग, इतना ट्रस्ट नहीं था आप पर कि पता नहीं ये काम असल है भी या नहीं है, तो ये चीज़ें थी। जी, आगे उसको जी, ये थोड़ा क्लियर स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है? कि ये अमेज़न का पेज है, लेट्स सपोज़ कि इधर ब्रांड नेम इधर गिवन होता है, उसके बाद टाइटल होता है, उसके बाद पिक्चर होती है, फिर प्राइस होती है और मूव ऑन, इस तरह। और ये 2 पीले बटन ऐड टू बास्केट और बाय नाउ के ठीक नीचे, सिक्योर ट्रांज़ैक्शन के नीचे सोल्ड बाय लिखा होता है, आपने भी इधर से चेक कर लेना है। आपको बताने का मकसद ये है कि जब आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड करें या आपने चेक करना हो, तो आप इधर से कर सकते हैं। उसके अलावा अमेज़न प्रोफ़ाइल कैसी होती है, उसका नेम लिखा होता है, उसके अलावा उसकी रैंकिंग होती है प्रोफ़ाइल की, वो कितना मतलब कि उसकी पावरफुल प्रोफ़ाइल है, कि उसके रिव्यूज़ कितने हेल्पफुल वर्ड्स, जितने हेल्पफुल उसके वर्ड्स होंगे, उसकी रिव्यूअर रैंकिंग 1 की तरफ आएगी, मतलब कि वो टॉप पर आएगी। उसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स टू फाइंड बायर्स। जी, अब वो तो एक ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं कि आपने फेसबुक पर जी करें, आप अपनी पोस्ट करें और उसके बाद जनाब आपको कमेंट में आएगा बायर और आपको कहेगा, ठीक है। तो टाइम टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है काम करने का तरीका। तो आप अगर ज़्यादा सेल चाहते हैं, आप अपने ऑर्डर्स ज़्यादा चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स टू फाइंड बायर्स। जी, अब हमने उसका सबसे पहले शुड हैव ओल्ड एफबी अकाउंट एंड चेक द एड्रेस फ्रॉम वेयर जेनी बिलोंग, के सबसे पहले हमने उसका ये अकाउंट चेक करना है फेसबुक का कि वो पुराना होना चाहिए। उसके अलावा उसका एड्रेस चेक करना है फ्रॉम वेयर जेनी बिलोंग, के फ्रॉम वेयर मैं आपको अभी स्क्रीन दिखाता हूँ। ये पहले ही मैंने मैनेज्ड वे में आपको दिखाने के लिए पहले ही एक प्रोफाइल रखी हुई है ओपन करके, कि एक रियल पर्सनल अकाउंट बायर का किस तरह होता है, फेक किस तरह होता है। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपने जितना भी काम किया उसका आउटपुट आए, तो आपको ये लाजमी फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर आप अपनी मेहनत कहीं और ज़ाया करते रहते हैं, आप एजेंट्स को मैसेजेस करते रहते हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 90% आपने जब बायर्स को मैसेज नहीं किया, एजेंट्स को किया और 10% बायर्स को किया, तो इससे क्या होगा? इससे आपका भी टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। आप खुद डिस्टर्ब्ड हो जाएँगे, कि आप भी स्ट्रेस में आ जाएँगे कि अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आ रहे या कोई भी। हमने इसको जनाब सिंपली उनको, अगर प्रोफाइल रिकॉग्नाइज हो जाती है, लेट्स सपोज प्रोफाइल कैसे रिकॉग्नाइज होती है, कि एक पर्सनल अकाउंट, लेट्स सपोज कि आपका एक पर्सनल अकाउंट है, तो आपका अकाउंट ऑब्वियसली एक 4 या 5 साल पुराना ही होगा, या फिर मैक्सिमम तो 1 साल पुराना होगा, ठीक है। तो इसी तरह ही ये सीन होता है। लेट्स सपोज कि आप इधर इसने 6 जनवरी, इधर आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी को आपने इधर पोस्ट इसने 6 जनवरी को पोस्ट की है। उसके अलावा इसके बाद उसने 2019 को, 16 दिसंबर 2019 को पोस्ट की थी, ठीक है। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि ये अभी काफ़ी पुराना अकाउंट है, और इस पर जो शेयर्ड कंटेंट है या जो जो भी इसके स्टेटस है, वो भी आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट रियल लग भी रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें 2019, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये अकाउंट रियल है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। आपने
जी। अब एफबी अकाउंट ओल्ड हो और उसका एड्रेस चेक कर लेना है कि वो किधर रह रहा है। अगर आपको एड्रेस चेक करना नहीं आता तो आप जब जैसे लिखा होता है कि फ्रॉम या लिव्स इन, जो भी एड्रेस है आप वो गूगल मैप्स पर सर्च कर सकते हैं, उधर से आपको पता लग जाएगा कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है। उसके अलावा उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक कर लेनी है कि उसकी फ्रेंड लिस्ट कैसी है। अगर तो फ्रेंड लिस्ट शो हो रही है तो आप चेक कर लें, अगर नहीं हो रही तो कुछ नहीं तो कंटिन्यू करें। और उसको ओल्ड ही है अकाउंट और उसका एड्रेस चेक कर लेते हैं, ये भी बहुत है। ठीक है। उसके अलावा उसका नेम चेक कर लें कि कोई एशियन नेम तो नहीं है, एशियन एक्सेंट तो नहीं शो हो रहा। उसके अलावा अगर लेट्स सपोज के उधर डेवलप्ड कंट्रीज में, लेट्स सपोज यूके में, अब 99% तो उधर गोरे ही रहते हैं, 1% कोई भी एशियन कम्युनिटी या पूरी दुनिया से उधर कम्युनिटी रहती होगी। ठीक है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अब जो एशियन उधर होगा तो वो यूके के लाइफस्टाइल में ही रह रहा होगा। ये उनका लाइफस्टाइल भी आपने चेक करना है कि वो उनसे मिलता जुलता है भी या नहीं, कि उसने जनाब पाकिस्तान के इधर किसी भी शो पर उसने तस्वीरें खींच कर लगाई हुई हैं, रिसेंट फोर्स हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि वो एक ओरिजिनल प्रोफाइल नहीं है। अगर तो वो किसी उधर सिटीज़ में उसने जनाब लगाई हों पिक्चर्स, तो ये हम इधर से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने एजेंट्स की प्रोफाइल किस तरह आपने रिकॉग्नाइज करनी है, तो इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने क्या करना है। लेट्स सपोज ये फर्स्ट प्रोफाइल है। ठीक है। जो अकाउंट न्यू है। ठीक है। और उसके अलावा इसकी क्या खसूसियात हैं आप हम ये देखते हैं। ये देखें ना कि अभी इसने 4 मार्च को और 13 हॉर्स को, ऐसे न्यू अकाउंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे ये रिव्यू ग्रुप्स में। ये सारे एजेंट्स ही होते हैं। और ठीक है। और इनको आपने पर्सनल मैसेज नहीं करना। अगर आप इनको करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। आपने काइंडली जैसे ही आपने एक बायर फाइंड करने हैं तो आपने जनाब सबसे पहले उनकी प्रोफाइल चेक करनी है। ठीक है। और फिर उनको मैसेज करना है। फाइंड किधर से करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जिनके नाम के साथ एमडी लिखा हो। ठीक है। एमडी एब्रीविएशन तो है, हम मोहम्मद भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, पाकिस्तानी, वो ज़्यादातर एमडी नहीं लिखते, हम पूरा नाम लिखते हैं। ठीक है। लेकिन जो बांग्लादेशी होते हैं वो एमडी ही लिखते हैं। और इसके अलावा इसकी प्रोफाइल भी न्यू है। और जो इसकी फ्रेंड लिस्ट है वो भी सारे बांग्लादेशी ही हैं, ज़्यादातर इंडियन हैं। तो हमने इन जैसी आइडियों को नहीं मैसेज करना। उसके अलावा प्रोफाइल लॉक्ड होगी। हमने ऐसे बायर्स जो कहेंगे कि हम बायर हैं, ठीक है, तो ऐसे बंदों को भी मैसेज नहीं करता। और वैसे भी इसने लिखा हुआ है अमेजोन एजेंट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है और किस तरह बायर्स आपने ढूंढने हैं। फर्स्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है कि आपने ट्रेडिशनली आपने इधर जनाब पोस्ट करनी है। क्रिएट पोस्ट में जाकर कोई भी ग्रुप ओपन कर लें जो आपने ज्वाइन करने होंगे। ठीक है। आपने इधर से जनाब जाकर आपने पोस्ट करनी है। ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसके मेंबर्स क्राइटेरिया में चले जाएं, इधर मेंबर्स वाले ऑप्शन में चले जाएं। और आपने जितने भी रिसेंटली ज्वाइंट मेंबर्स होंगे आपने उनकी प्रोफाइल चेक कर करके उनको पीएम करना है। तो इधर से भी हम बायर्स फाइंड कर सकते हैं जो न्यूली ज्वाइंट है। ठीक है। उसके अलावा काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो कि है तो इलीगल, लेकिन इधर भी मतलब कि आपने इधर तीसरा लोग ये भी करते हैं कि आपने जनाब किसी भी बायर आया है कि प्रोडक्ट का, उसने कहीं भी इंटरेस्टेड लिखा है
तो आपने जनाब उनको कह दिया कि आपने उनको भी पर्सनल मैसेज कर दिया आईडी चेक करके, ऐसा भी करते हैं लेकिन ये इतना मतलब कि अभी नहीं समझा जाता, ठीक है। और उसके अलावा आप यूके की कम्युनिटी, लेट्स सपोज आप ये भी सर्च कर सकते हैं। यूके कम्युनिटी इन लिविंग इन पाकिस्तानी कम्युनिटी लिविंग इन यूके। और उसके अलावा और भी हम सर्च कर सकते हैं, लिविंग इन कनाडा, लिविंग इन यूएसए। इसके अलावा हम सर्च टर्म्स जितनी भी चेंज करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। ये भी ग्रुप ज्वाइन कर लें, और इधर से जो हमारे भाई पाकिस्तानी हैं या जो भी उधर इंडियन सेटल्ड हैं, तो आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट ख़रीदना चाहें, ये ऑफ़र अवेल करना चाहें, तो वो हमें थोड़ी बहुत प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारे मेथड्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। होप सो आपको अगर आपको नहीं समझ आई तो कहीं आपने पॉइंट मिस कर दिया होगा। जितनी भी रिक्वायर्ड इधर जितना भी रिक्वायर्ड डाटा था मैंने आपको जितना हो सका आपको प्रोवाइड किया। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा उस सेशन से उस एरिया से आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।